हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शन विद स्ट्रिंग या पासिंग स्ट्रिंग टू अ फंक्शन। इससे पहले हम लोग वेरिएबल को एज एन आर्ग्यूमेंट इन द फंक्शन में डिस्कस कर चुके हैं और कैसे हम एरे को पास करते हैं एज ए आर्ग्यूमेंट इन द फंक्शन। आज हम बात करेंगे स्ट्रिंग को कैसे पास करते हैं एज ए आर्ग्यूमेंट इन द फंक्शन में। सेम जैसे हम लोग वेरिएबल को एज आर्ग्यूमेंट पास करते थे फंक्शन में और एरे को जैसे कल मैंने बताया था वैसे ही हम सेम स्ट्रिंग को भी पास करते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट इन फंक्शन, जैसे कि हम लोग वेरिएबल और एरे को पास करते थे। ठीक है, टू पास अ स्ट्रिंग टू अ फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट वी जस्ट राइट द नेम ऑफ स्ट्रिंग एरे वेरिएबल। स्ट्रिंग किसे कहते हैं? करेक्टर ऑफ एरे इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग। ठीक है, जो करेक्टर टाइप का एरे होता है उसी को हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में विद एग्जांपल। एरे को भी डिस्कस कर चुके हैं। एरे जो है वो ऑल टाइप डेटा सपोर्ट होता है, स्ट्रिंग सिर्फ करेक्टर टाइप डेटा सपोर्ट होता है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं करेक्टर ऑफ एरे। एग्जांपल समझ लेंगे कि कैसे हम स्ट्रिंग को एज ए आर्गुमेंट पास कर रहे हैं फंक्शन के अंदर। देख लीजिए, हैज़ इंक्लूड std.h वाइड डिस्प्ले, ये फंक्शन डिक्लेरेशन है जिसमें नो रिटर्न टाइप है, इसका मतलब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा कॉलिंग फंक्शन को। इसके बाद डिस्प्ले स्ट्रिंग, ये फंक्शन नेम है। यहाँ पे ये करेक्टर ऑफ एरे स्ट्रिंग है जो, ठीक है, इसमें साइज डिक्लेयर में नहीं किया है, इंटीजर में रिटर्न टाइप है। यहाँ पे देखिए करेक्टर और मैसेज, ये जो मैसेज है ये हमारा स्ट्रिंग एरे है। ठीक है, मैसेज नाम का जो हमारा क्या है स्ट्रिंग एरे है, करेक्टर है, जिसका हमने स्लाइस किया हेलो वर्ड से विद वाइट स्पेस। ठीक है, डिस्प्ले स्ट्रिंग ये क्या है? फंक्शन, ये हमारा फंक्शन है जो कि फंक्शन कॉल कर रहा है। ये क्या है? फंक्शन कॉल हो रहा है। और यहाँ पे ये मैसेज देख रहे हैं, ये मैसेज क्या हो रहा है? ये वाला, ये जो स्ट्रिंग वेरिएबल है, स्ट्रिंग एरे है स्ट्रिंग, उसकी जो वैल्यू हेलो वर्ड, ये किसको पास हो रही है? आपके फंक्शन को, कॉलिंग फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये स्ट्रिंग क्या हो रही है? एज एन आर्ग्यूमेंट पास हो रही है फंक्शन के अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट, जिसमें हम आपको कल बता चुके हैं सिर्फ आप उसका नाम लिख के हम पास करते हैं, तो हमने सिर्फ मैसेज लिखा है। ठीक है, और ये हमारा क्या है? कॉलिंग फंक्शन। ठीक है, जब ये कॉलिंग फंक्शन काउंटर होता है तो ये हमारा कंपाइलर कहाँ चला जाएगा? फंक्शन डेफिनेशन में, वॉइड डिस्प्ले स्ट्रिंग, जिसमें आप देख रहे हैं करेक्टर हमने क्या पैरामीटर डिक्लेयर किया है। इसमें वॉइड मतलब नो रिटर्न टाइप, ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। उससे पहले हम लोग रिटर्न टाइप का पढ़ा था, इसमें क्या है? कोई भी फंक्शन पैरामीटर तो ले रहा है पर आर्ग्यूमेंट ले रहा है पर कोई रिटर्न टाइप नहीं देगा। ठीक है, उसके बाद प्रिंट ऑफ स्ट्रिंग नॉर्मल क्या का, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है str, मतलब इसकी वैल्यू नॉर्मल प्रिंट करेगा स्ट्रिंग जो भी वैल्यू होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है? ये जो स्ट्रिंग की वैल्यू है हेलो वर्ड इनिशियलाइज की है, ये पास हो गई है यहाँ पे एज एन आर्ग्यूमेंट, और ये कहाँ पे काउंटर चला गया? वॉइड डिस्प्ले, और यही इसकी जो वैल्यू है वो किसको पास हो गई? इसको, str को। इसकी जो वैल्यू है str को पास होगी, वैल्यू हमारा क्या है? हेलो वर्ल्ड, जो कि str को हेलो वर्ल्ड पास होगी। नॉर्मल में क्या प्रिंट ऑफ स्ट्रिंग मॉडल्स है, मॉडल्स s क्या हमारा? हेलो वर्ल्ड। str में वैल्यू किसकी पास हुई है? मैसेज, और मैसेज की वैल्यू हेलो वर्ल्ड, और तो str की वैल्यू क्या हो जाएगी? मॉडल्स s, तो हेलो वर्ल्ड पास हो जाएगी। जब प्रिंट कराएंगे तो नॉर्मल जो आउटपुट आएगा क्या? स्ट्रिंग इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। क्लियर? क्योंकि मैसेज स्ट्रिंग एज एन आर्ग्यूमेंट यहाँ पास हो गया जिसकी वैल्यू हेलो वर्ल्ड है, ये इसे कॉल कर रहा है यहाँ पे नो रिटर्न टाइप डिस्प्ले स्ट्रिंग, और इसकी वैल्यू इसको असाइन हो गई है, और इसकी वैल्यू क्या होगी? हेलो वर्ल्ड। और नॉर्मल हमने क्या इसकी वैल्यू प्रिंट करा ली str की, स्ट्रिंग मॉडल्स एस, स्ट्रिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर है और जिसमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। क्लियर? इसके बाद दूसरे एग्जाम्पल में देखिए हमने क्या है, इसमें हम स्ट्रिंग का लेंथ पता करना है कि कितने लेंथ का स्ट्रिंग है। तो वॉइड इंक्लूड std.h, यहाँ पे फंक्शन डिक्लेरेशन किया है, रिटर्न टाइप इंटीजर है, डेटा टाइप उसका फंक्शन का नेम है, और यहाँ पे पैरामीटर है। इंटीजर ये मेन मेथड डिक्लेयर किया है, यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है, कैरेक्टर एरे डिक्लेयर किया है, 50 साइज दिया है, प्रिंट ऑफ एंटर न्यू स्ट्रिंग आपको इनपुट देना है। और हम लोग स्कैन ऑफ भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे गेट्स लिया क्योंकि वाइट स्पेस को भी इंक्लूड कर लेगा। स्ट्रिंग str, मतलब str की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे इनपुट आप दे देंगे। ठीक है, इनपुट फंक्शन है। फिर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज मॉडल सी, जो भी लेंथ होगी वो
लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज, जो भी लेंथ आएगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, जो भी गेट लेंथ की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे असाइन हो जाएगी, ठीक है। रिटर्न 0। इसके बाद देखिए फंक्शन डेफिनेशन, यहाँ पे इंटीजर रिटर्न टाइप है, फंक्शन नेम कैरेक्टर स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पे इंटीजर आई लिया, लेंथ की वैल्यू 0 स्लाइस दी, फॉर लूप चलाया है, नॉट नल पॉइंटर था, ठीक है, नॉट नल। स्ट्रिंग आई डज नॉट इक्वल टू नॉट नल, ठीक है। लेंथ आई प्लस पर रिटर्न लेंथ की वैल्यू हमने रिटर्न कर दी, ठीक है। आप ये देखते हैं ये कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मेन मेथड में जाएंगे, तो मेन मेथड में जैसे ही आएगा आप रन करेंगे, सबसे पहले एंटर एनी स्ट्रिंग, एंटर एनी स्ट्रिंग होगा तो जैसे हमने दिया कुलदीप 7 कैरेक्टर का है, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, लेंथ पता करना है। जैसे ही लेंथ पता करेंगे, आप ये देख रहे हैं यहाँ पे एंटर स्ट्रिंग, आपने कोई भी स्ट्रिंग एंटर की, हमने क्या की कुलदीप, ठीक है। उसके प्रिंट ऑफ में लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज, जैसे ही होगा ये वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है, और जैसे ही फंक्शन कॉल हो रहा है ये कहाँ चला जाएगा, फंक्शन डेफिनेशन में। जैसे फंक्शन डेफिनेशन में आएगा फिर ये आई की वैल्यू लेंथ की 0 इनिशियलाइज करेगा, आई की वैल्यू 0 आएगी, इंटीजर आई की वैल्यू क्या के, मतलब आई मतलब 0 की जो वैल्यू है वो नॉट नल नहीं करेक्टर है के। फिर हमें आएगी लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू लेंथ की जो वैल्यू थी अभी तक 0 थी, अब जब इसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी तो 0 + 1 = 1 हो जाएगी। फिर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, फिर चेक होगा आई स्ट्रिंग 1 भी नॉट नल नहीं है तो लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 + 1 = 2, ठीक है। फिर आई की वैल्यू चेक, वैसे ही चेक होता रहेगा जब तक की वैल्यू 7 है। जैसे ही करेक्टर नॉट नल करेक्टर आएगा वैसे ही बाहर आ जाएगा, और लेंथ जो होगी इसकी जो वैल्यू होगी रिटर्न किसको हो जाएगी, गेट लेंथ, यहाँ पे स्ट्रिंग की वैल्यू, और जो आपको प्रिंट क्या कर देगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 7, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग व्हाट्सएप में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।